अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार हसन है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप न्यूज़पेपर आपने कैसे पढ़ना है और आप टाइम कैसे सेव करना चाहिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मेरे सामने डॉन पढ़ा हुआ है, आप नेशन पढ़ें, ट्रिब्यून पढ़ें, कोई कोई न्यूज़ पढ़ें, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ना कैसे है? तो ये न्यूज़पेपर आ गया संडे का। इसमें आपने देखना पहले पेज पे है कि कोई इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अब आप देख लें कि इस पे फ्रंट पेज पे कौन सा इम्पोर्टेंट इशू है। ट्रंप का इशू इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड है, तो आप ये लाजमी पढ़ें। और एक लाजमी, आपने अगर करंट अफेयर पाकिस्तान पर ज़बरदस्त तैयार करने हैं तो एक डायरी ले लें। डायरी अपने साथ रखें, डिक्शनरी अपने साथ रखें। आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, कोई भी ले लें। ये वेबस्टर की है, ऑक्सफोर्ड की ले लें, जो आपको फिजिबल लगती है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये इशू पढ़ें, साथ डायरी में आप हेडिंग बना लें पाकिस्तान इंडिया की। चूँकि नेबर्स हैं, आप उस पर जो भी रेलिवेंट टॉपिक पाकिस्तान इंडिया से है उस हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग दे के, सब हेडिंग दे के आप डिस्कस करें। आप जो आप डायरी में बनाएंगे पाकिस्तान इंडिया के, उसमें सब हेडिंग देंगे रोल ऑफ यूएस, और उसमें आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लें। तो फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप पढ़ लिया करें। बाकी यहाँ पे कोई इतना नहीं है इम्पोर्टेंट जो आपका है जी। उसके बाद आपने जानना है एडिटोरियल्स के ऊपर फ़ौरन। अब यहाँ पे एडिटोरियल्स देखते हैं जी, ये एडिटोरियल्स आ गए। अब एडिटोरियल्स में आपने देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये आप बेशक स्किप कर दें, ये वाला पोर्शन कोई मसला नहीं है। अफगान रिकन्सिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप अपनी डायरी में हेडिंग दे लें अफ़गानिस्तान की, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो भी आपके कोई टॉक्स हैं, कोई और है, वो आप डिस्कस कर रहे हैं तो पॉइंट्स बना लें और इसकी भी एक हेडिंग दे लें अफगान रिकन्सिलिएशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप उसमें लिख लें, और जो आपको मुश्किल लफ्ज़ लगता है इसके अंदर वो आप डिक्शनरी निकालें, डिक्शनरी से देखें और बेशक वो लिख भी लें, तो आपको याद हो जाएगी वोकैबरी। आपको कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वोकैबरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रे लिस्ट का पढ़ने लाजमी, इकॉनमी के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे तो आपका काम आएगा। ये एक दफ़ा इसकी भी रीडिंग कर लें। अलर्ट बिल, सैनिटेशन टॉक लाजमी पढ़ लें, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन का टॉपिक अगर आप डिस्कस करते हैं या सैनिटेशन का कोई भी किसी पेपर में आया था टॉपिक, तो आपके पास कोई मटेरियल होना चाहिए। नोट्स बेशक ना बनाएं, लेकिन इसको पढ़ ज़रूर लें एक दफ़ा। तो यहाँ पे आप देखें कितना टाइम लगेगा आपको इसमें पढ़ने में। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक ही आपने पढ़ लिया, इसकी रीडिंग कर ली जल्दी से तीनों की, अगर आपको रेलिवेंट सारे लगते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ें, बाकी आप स्किप कर दें। तो ये आपका कम अज़ कम या मैक्सिमम, ज़्यादा टाइम की बात करते हैं, 1.5 घंटे से ऊपर आपका टाइम नहीं रहता डाउन। 1.5 घंटे में आप डिक्शनरी से मीनिंग देख के साथ नोट्स बनाए बगैर, ये मैक्सिमम 2 घंटे कर लें बिगनर्स के लिए। 2 से ढाई घंटे से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। आप वो टॉपिक्स पढ़ें जो कि बहुत रेलिवेंट है आपका और बहुत आपको लगता है करंट अफेयर से रिलेटेड है, बाकी आप स्किप कर दें। तो ये तो एडिटोरियल्स की बात आ गई। उसके बाद आपने जानना है इंटरनेशनल पेज की तरफ। ठीक है जी, कि इंटरनेशनली क्या डिस्कस हो रहा है आजकल। कश्मीर का कोई टॉपिक आता है, अब लाजमी इसको रीड कर लें कि दुनिया क्या ट्रेंड है उस पर। अभी हम आगे इंटरनेशनल इशू पे जी। इंटरनेशनल इश्यूज़ में आप देखें कि कोई पाकिस्तान से रेलिवेंट है या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप उसको लाजमी पढ़ लें। जिस तरह IMF का आया हुआ है, IMF ट्रिम्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, ये एक दफ़ा पढ़ लें आप, कोई मसला नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पेज पे भी आप देख लिया करें, जल्दी से एक क्विक गो थ्रू रीडिंग दिया करें कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आप कर सकते हैं, पढ़ लिया करें। ये इंटरनेशनल पेज भी आपने देखना होता है, और एडिटोरियल्स और फ्रंट पेज। तो डाउन की रीडिंग में आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे से ऊपर नहीं लगने चाहिए, वो भी डिक्शनरी के साथ। फिर संडे को ये साथ जो पेजेस आते हैं उसमें ये मैंने एक देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराची के ऊपर सारा डाटा शेयर किया हुआ है, शेल्टर एस कराची। तो ये आप इसकी भी क्विक रीडिंग दे लें। एक संडे को ही आता होता है, ताकि आपका कोई ये पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो ये भी आपके नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप बेशक नोट्स ना बनाएं इसके, नोट्स आप एडिटोरियल्स के बनाएं सिर्फ करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इसके बेशक ना मिले किसी रीडिंग दे लें।
और इसमें बेशक डिक्शनरी कंसल्ट ना करें, वो आप एडिटोरियल्स में और फ्रंट पेज पे डिक्शनरी कंसल्ट कर लेंगे, काफ़ी होगा, आपकी वोकैबुलरी काफ़ी बन जाएगी। तो ये भी आप पढ़ लिया करें संडे को। एक जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब में, ये येलो पेजेस आते हैं डॉन के, ये मंडे के पेपर के साथ आते हैं आई थिंक। तो ये देखें, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये इन पेजेस में बहुत सारा मतलब डाटा पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे सी वाटर डिसैलिनेशन इजंट फिजिबल। तो ये आप वाटर क्राइसिस के टॉपिक में सजेशन दे सकते हैं कि क्या डिसैलिनेशन करनी भी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, नहीं करनी चाहिए। सारा डाटा दिया हुआ है, अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ें इसको लाजमी। अब ये देखें, इसमें दो टॉपिक और बड़े अच्छे थे। हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ बलूचिस्तान, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ें। ये आपका बहुत जगह मतलब बलूचिस्तान के ऊपर लिखने में आपका काम आएगा, आपके इश्यूज पता चलेंगे आपको वहाँ बलूचिस्तान के। पिनिंग होप्स फॉर एग्रीकल्चर, जी पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और ये बिल्कुल रेलिवेंट है आपका टॉपिक जो है कि एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स के लिए अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है या इकॉनमी के ऊपर भी, तो ये आप लिख सकते हैं उस पर। तो येलो पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मंडे को ये पेपर में आते हैं। साथ ही ये आप लाजमी पढ़ा करें, इसमें इकॉनमी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बाकी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते होते हैं। तो ये तरीक़ेकार है आपका न्यूज़पेपर का, येलो पेजेस पढ़ें, संडे को जो 7 पेजेस आते हैं वो आप पढ़ लें, और डॉन या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप जो सा है, मैं दोबारा बताता हूँ, आप एडिटोरियल्स लाजमी पढ़ा करें। तो ये एडिटोरियल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर बहुत कवर हो जाएगा। फ्रंट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट इशू है वो पढ़ेंगे, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर कवर हो जाएगा। येलो पेजेस पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के हर सेक्टर से रिलेटेड इधर इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी आपकी कवर हो जाएगी। तो आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के लिए किसी एकेडमी की या कहीं से भी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसमें नो डाउट ज़बरदस्त नंबर भी स्कोर करेंगे। और टाइम भी मैंने आपको बताया कि आपका इसमें टाइम कितना लगना चाहिए, 2 या 2.5 घंटे। और एडिटोरियल्स और फ्रंट पेज के अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ आप देख लिया करें, उसके अलावा आपने किसी पेज को नहीं टच करना। जिस तरह आप ये देखें, ये आपको पढ़ने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, इन पेजेस को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रंट पेज के बाद सीधा एडिटोरियल्स पे आ जाएं, जो आपको एडिटोरियल इंपॉर्टेंट लगता है आप वो पढ़ें, और ये भी आप पोर्शन स्किप कर दें बेशक सारा, ये वाला पोर्शन भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिटोरियल्स देखें, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ें, और उसके बाद आप सीधे चले जाएँ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, उधर देख लें कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गए तो आप इसको पढ़ लें, बाकी फिर आप डॉन को क्लोज़ कर दें। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, मेट्रोपॉलिटन के ऊपर पढ़ते रहते हैं, ये जो है मेट्रो सेंट्रल, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेट्रो के ऊपर आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है आपका, पढ़ नहीं तो वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर था सारा। न्यूज़पेपर रीडिंग लाजमी करें, आपका CSSP में से बहुत इंपॉर्टेंट रोल न्यूज़पेपर रीडिंग है, कार्डिनल रोल है। तो कोई और सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और वोकैबुलरी के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको कोई वोकैबुलरी के लिए क्रैमिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप डिक्शनरी रखें, जैसे मैंने बताया है, डिक्शनरी साथ रखें, खोलें, वर्ड को चेक करें, रीड करें, उसका मतलब आपको वैसे याद हो जाएगा। तो मोबाइल से बेहतर डिक्शनरी होती है, आपको कम से कम याद रहता है। तो डिक्शनरी लाजमी कंसल्ट करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।